चेंबूर नाका गणेश नगर में क्यों हुई थी खूनी वारदात के पहले क्या हुआ था, देखिए इस वीडियो में। 2-3 महीने पहले मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी। तो छेड़छाड़ जब भी हुई थी तो मैंने घर वालों को इतना कुछ बताया नहीं था, क्योंकि वो इंसान है ना, एक ही लड़का था। जहाँ बाजी बीजी रहने जाती थी, दुकान पे जाती थी, वहां पे गाड़ी लाके रोक देता था। पूछता था आ मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। छूने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उतना कुछ करने नहीं देती थी। गाली वगैरह देता था वो। फिर उसके बाद कुछ दिन बंद हो गया, फिर अगले ये 16 तारीख को उसने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड आ रही थी। समय था 9:30 बज रहे थे। रास्ते से आ रहे थे हम लोग, तो सामने से उसने ना फुल नशे में था वो। ऐसे सामने से आ रहा है और मुझे डायरेक्ट पूछने लगा कि ये तेरी फ्रेंड है क्या। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी थी। तो पूछने लगा इसका मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने बोला तेरे को क्या करना है, तो अपने काम से काम रख। फिर मेरी फ्रेंड मुझे पूछी कि तू इसको जानती है क्या, तो उसने बोला नहीं मैं इसको नहीं जानती हूँ। तो इतना बोल के उसने भी उसको डांटा कि तू ऐसे भी मतलब पहचान के नहीं है, फिर कैसे तुम लोग आते हो बात करने। फिर हम लोग उतना बोल के आगे निकल गए। फिर थोड़ा ही आगे जाते जाते फिर मेरे आगे चाचा खड़े थे, फिर मैंने अपने चाचा को बता दिया। फिर मेरे चाचा ने उसको थोड़ा डांटा। फिर मेरे भाई को भी कॉल किया, फिर मेरे भाई ने उसको बोला कि करके अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, करके अपन पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट लिखेंगे, अभी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं करना। फिर मेरे बड़े वाले भाई को मैं लेके पुलिस स्टेशन गई। फिर उसी समय 16 तारीख के 11:30 बजे कंप्लेंट भी निकली। इनको जो छेड़खानी करते, ये ड्रग्स हर चीज का नशा करते हैं, बेचते भी है और करते भी है, ये सबको मालूम है। और ड्रग्स का अड्डा यहीं पे है, आप एक घर का ले लीजिए दरवाजा, ड्रग्स का अड्डा यही वो बोल रही है ना। ये यहीं पे सब लड़के आके बैठते अच्छा, हैं। जब वो लोग ड्रग्स बेचते हैं उसका शिकायत आप लोग पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करते हो? बहुत जनों ने किया, कुछ फायदा नहीं। आप लोग एविडेंस आप लोगों ने शिकायत किया ऐसा कुछ पेपर पे या वो कुछ? लेके जाते हैं, घंटा बिठा देते हैं और छोड़ के भगा देते हैं। अच्छा, बहुत बार किया, बहुत जनों ने पुलिस खुद इनको बढ़ावा दे रही है। वो तो मैं नहीं कह सकती कि पुलिस बढ़वा रही है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैंने कल आपको सवेरे 4 बज के कुछ मिनट पर एक वीडियो दिखाया था, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते थे पीड़ितों का कि किस तरीके से बयां कर रहे थे कि खूनी वारदात किस लिए हुई थी। उसके बाद में अब दूसरे पक्ष की हम बात करने आए हुए हैं। यहाँ पर दूसरे पक्ष हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस लिए इस तरीके का हमला किया गया, क्या इसके पीछे के कारण क्या है और उसके पहले की वजह क्या है। मैम, क्या हुआ था कल जो खूनी वारदात हुई, उसमें आप लोगों की तरफ से कुछ लोगों ने हमला किया, किस लिए किया गया, इसका पूरा वजह क्या? इसकी वजह मतलब अभी 2-3 महीने पहले मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी। तो छेड़छाड़ जब भी हुई थी तो मैंने घर वालों को इतना कुछ बताया नहीं था, क्योंकि वो इंसान है ना, एक ही लड़का था। जहाँ बाजी बीजी रहने जाती थी, दुकान पे जाती थी, वहां पे गाड़ी लाके रोक देता था। पूछता था आ मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। छूने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उतना कुछ करने नहीं देती थी। गाली वगैरह देता था वो। फिर उसके बाद कुछ दिन बंद हो गया, फिर अगले ये 16 तारीख को उसने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड आ रही थी। समय था 9:30 बज रहे थे। रास्ते से आ रहे थे हम लोग, तो सामने से उसने ना फुल नशे में था वो। ऐसे सामने से आ रहा है और मुझे डायरेक्ट पूछने लगा कि ये तेरी फ्रेंड है क्या। मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी थी। तो पूछने लगा इसका मुझे नंबर चाहिए। तो मैंने बोला तेरे को क्या करना है, तो अपने काम से काम रख। फिर मेरी फ्रेंड मुझे पूछी कि तू इसको जानती है क्या, तो उसने बोला नहीं मैं इसको नहीं जानती हूँ। तो इतना बोल के उसने भी उसको डांटा कि तू ऐसे भी मतलब पहचान के नहीं है, फिर कैसे तुम लोग आते हो बात करने। फिर हम लोग उतना बोल के आगे निकल गए। फिर थोड़ा ही आगे जाते जाते फिर मेरे आगे चाचा खड़े थे, फिर मैंने अपने चाचा को बता दिया। फिर मेरे चाचा ने उसको थोड़ा डांटा। फिर मेरे भाई को भी कॉल किया, फिर मेरे भाई ने उसको बोला कि करके अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, करके अपन पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट लिखेंगे, अभी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं करना। फिर इतना बोल के फिर मेरा भाई और मैं इधर आ गए। फिर मेरे बड़े वाले भाई को मैं लेके पुलिस स्टेशन गई। फिर उसी समय 16 तारीख के 11:30 बजे कंप्लेंट भी निकली। फिर पुलिस स्टेशन में सर ने बोला करके अभी कंप्लेंट निकाली है, अभी कोई टेंशन नहीं लेगा, उसको पकड़ लेंगे। फिर हमने भी जरा सोच लिया, हाँ अभी सर बोल रहे ऐसा कि पकड़ लेंगे, तो थोड़ा सा दिलासी मिल गया। फिर उसके अगले दिन पता चल गया कि वो भाग ही गया है। फिर उसके कुछ दिनों 2-3 दिन के बाद उसके सेम हरकत उसके दो भाई ने वैसे ही की। मतलब ऐसे गुस्से से देखना, सिट्टी बजाना, छेड़ना वगैरह वगैरह। फिर 20 तारीख के रात को
मेरा भाई आ रहा था 19 को। फिर मेरा भाई आ रहा था, इधर ही आप देख सकते हो, इधर ही खड़े थे वो लोग। मेरा भाई इधर पार्क किया गाड़ी, फिर अचानक से गाली देना शुरू किए। मेरे भाई ने इतना इग्नोर किया, फिर वो माँ बहन पे से गाली देने लगे। फिर मेरा भाई ने रुका नहीं, हाथ उठाना शुरू किया। फिर उसके पूरे लड़के लोग ने पीछे से हमला किया। फिर उतने में मेरी मौसी आई, मेरे बड़े पाए, मेरे बड़े भाई आए, उन सब पे हमला किया है। जबकि यहाँ पे 2 प्रेग्नेंट औरत भी थी, उनको तक का नहीं वो कुछ किया। फिर उतना होने के बाद हम लोग फिर से पुलिस स्टेशन गए। फिर उसके बाद मैंने कहा भी मेरी कंप्लेंट है। वो लोग बोले अभी फिलहाल तेरा नहीं है, ये दूसरे का निकला है, मतलब वो दोनों का निकला है, तो साइड में बैठ जा। फिर मैंने बोला ठीक है चलो, मेरा अभी कोई और शर्त है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ के इन्होंने भी कंप्लेंट लिखाई, उन्होंने भी कंप्लेंट लिखाई। फिर उसके बाद में सुबह में अचानक से क्या हुआ पता नहीं, कि यहाँ से सिर्फ उनकी बात सुने जा रही थी, ना कि यहाँ की। मेरे भाइयों को, मेरे बड़े पापा को पूरे मतलब एक रूम में बंद करके रख दिए, मतलब इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ इन लोग को ऐसा खुला छोड़ दिया है, खुला आके वहाँ पे ऐसे बैठने लगे, ऐसे धमकी विमकी पूरा इशारा वगैरह करने लगे। फिर हम लोग ने इतना कुछ किया नहीं, फिर ऑफिस से गए। फिर वो लोग बोले करके उन लोग को ज्यादा लगा है, उन लोग को ज्यादा तकलीफ हुआ, इसलिए हम लोग ज्यादा उनको ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद वैसे तो मेरे भाई को भी लगा है, उन लोग ने इतना मतलब ज्यादा करके उनको लगा, इसलिए उन पे ज्यादा फोकस किया है। और जिसमें मेरे भाई लोग की गलती नहीं, मेरे बड़े पापा की गलती नहीं, उनको ज्यादा देखा तक नहीं, अभी तक उनको जेल में रखा है। जब तक लोग अभी तक बाहर घूम रहे हैं, ये कौन सी बात है बता। मतलब मैंने कंप्लेंट पहले लिखकर मुझे इंसाफ भी नहीं मिलेगा अभी फिलहाल। ये अभी फिलहाल उसको वहाँ पे रखा गया है, सबको उनके भाई को छोड़ दिया, और मेरे यहाँ पे मेरे घर वालों को उधर रखा गया है। आप लोगों के लोग जो आपके भाई थे, आपके चाचा थे, वो उस घर में घुस के उनको मारते हैं, ऐसा आप लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ नहीं है। घुसे थे, कोई भी नहीं घुसा था, झूठा है। जबकि उनके घर में कोई नहीं घुसा था, सारे जन ऐसे खड़े थे, सबको पता है यहाँ पे। ये झूठा इल्जाम लगा गया है। उसको जो लगा है, जी, आप कौन मैं है? उनकी मौसी हूँ। जी बताइए। वो आदमी को जो लगा है, उसको बेटे को पकड़ने के टाइम उलट पलट जो दरवाजा बाहर रखा था, वो दरवाजा उसके आंग पे गिर गया या आंग पे गिर गया, हम लोग ने देखा नहीं। शायद वो जो कड़ी रहती है, वो कड़ी उसके आंग पे लग गई है। और जो छोटा लड़का था, वो क्या उधर से लादी उठा के हम लोग के सर पे धरे, तो हम लोग सब ऐसा घूम गए, वही लादी जाके उसके पप्पा को पीछे लग गई। तो उन लोगों ने सारा इल्जाम हम लोग पे लगा दिया। ये ऐसा वारदात हो गया। यानी आप लोग ने किसी भी तरीके कोई ऐसा प्लानिंग करके उनको मारा नहीं गया है इस तरीके का? प्लानिंग का जरूरत ही नहीं भाई साहब, ना उनकी हमारे से कोई दुश्मनी है। और ये अभी अभी आए, 8 महीने हो गए इनको रहने के लिए, और हम यहाँ बचपन से रहते हैं। कुछ भी दुश्मनी नहीं, प्लानिंग करने का सवाल ही नहीं होता। जब हम लोग ने चौकी पे ये दे दिया, तो हम लोग ने सोचा वो लोग कार्रवाई कर लेंगे, हम लोग ने ऐसा सोच के छोड़ दिया सब। क्या लगता है, अगर चेंबूर पुलिस स्टेशन शुरुआत में जो इन्होंने मामला दर्ज कराया था, उस पे संज्ञान लेती तो आज इतनी बड़ी वारदात नहीं होती थी। अगर अच्छा उधर से होता था, कुछ नहीं होता था। और ये जया राजेश सकपाल ने झूठ बात कर रही है, जो सबका नाम लिख रही, उनके बेटे भी खुद अच्छे नहीं है, ये सब झूठ बात कर रही और है। जो ये लड़के हैं, और इनको जो छेड़खानी करते, ये ड्रग्स हर चीज का नशा करते हैं, बेचते भी है और करते भी है, ये सबको मालूम है। और ड्रग्स का अड्डा यहीं पे है, आप एक घर का ले लीजिए दरवाजा, ड्रग्स का अड्डा यही वो बोल रही है ना, ये यहीं पे सब लड़के आके बैठते हैं। अच्छा, जब वो लोग ड्रग्स बेचते हैं उसका शिकायत आप लोग पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं करते हो? बहुत जनों ने किया, कुछ फायदा नहीं। आप लोग एविडेंस आप लोगों ने शिकायत किया ऐसा कुछ पेपर पे या कुछ? वो लेके जाते हैं, 1 घंटा बिठा देते हैं और छोड़ के भगा देते हैं। अच्छा, बहुत बार किया, बहुत जनों ने पुलिस खुद इनको बढ़ावा दे रही है? वो तो मैं नहीं कह सकती कि पुलिस बढ़ावा। ये जो जया राजेश सकपाल है ना, वो 4 जन का नाम झूठ बात कर रही है। और बोलती, और लेडीज को उसने वो क्या बोली, 4 जन को, और उनको भी मारा। मगर वो लेडीज, हम लोग के ना जेंट्स लोग कभी लेडीज को हाथ नहीं लगाते, वो झूठ बोल रही है, वो झूठ अच्छा, बात वो ही लोग ये भी करती है। बोल रहे हैं कि कुछ आप लोग आपके जो लोग थे वो शराब पी के घर में घुस गए, 20-25 लोग 30 लोग देखो, उनके भी बेटे नशाबाज करते, सब करते हैं, सब होता है, मगर वो झूठ बोल रही, वो तो महा नशेबाज है। क्योंकि और यहाँ के सबके बच्चे लोग को नशाबाज कर रहे, वो लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को नशा कर रहे। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहती हैं, क्या मांग क्या है अभी आपकी? मैं कुछ नहीं चाहती, बस इंसाफ चाहती हूँ कि अभी फिलहाल कि उन लोग ने क्या किया है, उन लोग के
उसको छोड़ दिया है, एक ही साइड को देखा है। मेरी फैमिली में उनको बंद करके रखा है बस। और ये देखो ऐसे खुला रखे हैं, ऐसे धमकी वगैरह देते हैं। तो फिलहाल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने अगर पहले संज्ञान में लिया होता ये मामले को, तो आज ये मामला इतना बढ़ता नहीं है। अगर ये पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी, इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पुलिस अगर इस पूरे मामले को पहले संज्ञान में लेती तो इतनी बड़ी जो खूनी वारदात हुई है वो नहीं हो पाती। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से संज्ञान में लेकर आगे किस तरीके से क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन आमिर सैयद के जैन सैयद, मुंबई टीवी।